Welcome to my YouTube channel. Today we'll discuss about light chapter and also we discuss about what is light, what is property of light and many things about light. So now we start the chapter light. तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट क्या होती है। ठीक है, तो लाइट का मतलब क्या है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऊर्जा का रूप है। लाइट एक ऊर्जा का रूप होता है। लाइट से क्या होता है, लाइट से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अगर लाइट है तो हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आज कमरे में मैंने लाइट लगाई हुई है। अगर लाइट नहीं होती तो ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। अगर आप आंख बंद करेंगे तो आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा। तो लाइट क्या होता है, लाइट एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो लाइट हमको किसी चीज़ को देखने में मदद करता है। ठीक है, जिसको हम अपनी आंखों के थ्रू देख सकते हैं। ठीक, तो लाइट क्या है, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं कि लाइट के ऑब्जेक्ट, किस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे नेचर में जो खुद से लाइट को इमिट करते रहते हैं, जिससे लाइट निकलती रहती है। जैसे सन हो गया हमारा, सूरज से हमको लाइट मिलती है। आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है उसको अगर जलाएंगे तो उसमें से रोशनी निकलेगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़, लालटेन होगी जो पहले के समय में आती थी। ठीक, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे लाइट निकलती हो, लाइट इमिट होती हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। इसका एग्जाम्पल सन और बल्ब हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसका दूसरा टाइप, वो होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे लाइट नहीं निकलती लेकिन फिर भी हम उनको देख पाते हैं। तो उसका वजह क्या है, जैसे सूरज से रोशनी, जैसे आपके कमरे में कुर्सी होगी, मेज होगा, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होगा जो हमको देख पाते हैं। तो इन पे क्या होता है कि इन पे जब सनलाइट पड़ती है तो उनसे रिफ्लेक्शन होता है और हमारी आंखों में जाता है, और वो रिफ्लेक्शन की वजह से हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करता उसको हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपका टेबल हो गया, मेज हो गया, टीवी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये आता है आपके नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब बात करते हैं डल नेचर ऑफ लाइट। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि लाइट जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है। ठीक है, शुरू में ये डिस्कशन हुआ कि लाइट का जो है, लाइट का फॉर्म क्या होता है, पार्टिकल नेचर का होता है कि वेव नेचर का होता है। बाद में जो है इसको जो है कई साइंटिस्टों ने देखा और बताया कि पार्टिकल्स के लाइट के दोनों नेचर होते हैं। लाइट जो है आपका वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। तो वेव नेचर का मतलब है कि वो एक तरंग की भांति बिहेव करता है। तो जब वेव नेचर दिखाता है तो वो देखिए कौन कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वो फॉलो करता है आपके इंटरफ्रेंस को, डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को, रिफ्रैक्शन को और स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन को। जो लाइट के मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फॉलो होती हैं आपके वेव नेचर में। ठीक है, केवल दो ऐसे नेचर हैं जिनको वो पार्टिकल नेचर के थ्रू दिखाता है, जैसे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया और क्राफ्टन इफेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपर क्लास में पढ़ेंगे, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। बाकी आप क्लास 10th में रिफ्रैक्शन, स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन, इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वेव नेचर हो गया। तो हम वेव नेचर में क्या क्या पढ़ेंगे, आपका इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन और स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन, ये पढ़ा जाता है वेव नेचर में। फिर पार्टिकल नेचर में आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्राफ्टन इफेक्ट। ये आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे कुछ लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सबसे पहले लाइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ट्रांसमिट होता है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो होता है वो एज ए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव की तरह ट्रांसमिट होता है। दूसरा उसकी प्रॉपर्टी है कि इसका जो ट्रैवलिंग पाथ होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम का मतलब क्या होता है कि जिस मीडियम में वो ट्रैवलिंग कर रहा है। जैसे अगर कोई लाइट, जैसे अभी हम यहाँ पर हैं और कमरे में रोशनी आ रही, तो ये आपका मीडियम एयर हो गया।
ठीक है। अगर आप पानी के अंदर टॉर्च जलाते हैं तो उसमें अगर जो लाइट ट्रैवल करेगी वो मीडियम आपका वाटर हो जाएगा। तो मीडियम अलग अलग होता है, तो जो लाइट का जो ट्रैवलिंग पाथ होता है वो डिपेंड करता है उसके मीडियम पे, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होती है वैक्यूम में। अब यहाँ समझिएगा वैक्यूम क्या होता है। जहाँ पर एयर नहीं होती, जहाँ पर किसी तरह का कोई एयर नहीं होता, उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो उसमें इसकी स्पीड होती है सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये होता है आपका। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे चलती है, इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे? इस बात को प्रूफ करने के लिए आप अभी क्या कर सकते हैं कि एक आप टॉर्च ले लीजिए और आप एक सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, जैसे ये आप इस पे जब इस पे टॉर्च जलाएंगे तो वो इस आपके हाथ का जो परछाई होगी वो उसके पीछे बनेगा। तो इसके पीछे बनने का मतलब क्या है कि वो लाइट जो सीधे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अगर ये सीधे ट्रेवल नहीं करती तो ऐसे ही मुड़ के निकल जाती, तो वो ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब कि लाइट क्या होती है, सीधे चलती है। तो इस तरह जो है लाइट का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये कहने का मतलब है। फिर यहाँ भी मैं आपको बता रहा था कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो कैसे, मतलब ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट को पार कर जाती है, कुछ को पार नहीं कर पाती है, और कुछ में पार होती है, धुंधले रूप से पार होती है। तो उस ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? वो कैटेगरी पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से जब हम लाइट को क्रॉस कराएंगे तो वो आर पार हो जाती है। जैसे आपका ग्लास, तो अगर किसी ग्लास में आप टॉर्च जलाएंगे तो वो उसमें लाइट आर पार हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट। दूसरा होता है अपेक्यू, जिसको अपारदर्शी कहते हैं। ट्रांसपेरेंट को पारदर्शी कहा जाता है, ठीक है। तो अपेक्यू में क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप जब उसमें जब लाइट क्रॉस कराई जाती तो आर पार नहीं जा पाता। जैसे आपका कोई भी आप ईंट ले लीजिए, ईंट पे अगर फोकस जल के लाइट टॉर्च जलाएंगे तो उसका जो है उसमें से लाइट आर पार नहीं जाएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग अपेक्यू कहते हैं। अगला है ट्रांसकुलेंट। ट्रांसकुलेंट क्या होता है? ट्रांसकुलेंट होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट आर पार होती है लेकिन पूरी तरह से नहीं पाई, जिसको हमें धुंधला दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने किसी दुकान पे समोसा खाया होगा, ठीक है। तो उस समोसे या कोई तेल वाली चीज़ जैसे पकौड़ा वगैरह खाते हैं तो वो कागज़ में लगा के दे देता है, पेपर में। तो आप जब समोसा खा लेंगे तो आप ध्यान देंगे उस पेपर पे पूरी तरह से वो जो तेल है वो फैला हुआ है। अब आप उसको ऐसे करके उसमें से अगर लाइट जलाएंगे तो देखेंगे लाइट जो होगी पार तो हो रही, लेकिन वो ठीक तरीके से पार नहीं हो रही, मतलब हमको उधर के ऑब्जेक्ट धुंधली दिखाई दे रही। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लाइट की स्पीड की। तो लाइट की जो स्पीड होती है वो देखिए आपको बताया कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। लाइट की स्पीड जब वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, तो अब बात करते हैं कि जब लाइट वैक्यूम से एयर में आता है, ठीक है, यानी जब लाइट चल रही होती है और वैक्यूम से जब एयर में एंटर करता है तो क्या होता है? तो जब वो एयर में एंटर करेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उसकी जो लाइट होगी वो 0.03% कम हो जाएगी। उसकी जो भी स्पीड थी उससे वो 0.03% कम हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह अगर लाइट इंटर करे वाटर में तो उसकी जो लाइट होती है उससे वो 25% कम हो जाएगी। उससे जो उसकी लाइट है, उसकी जो स्पीड है उससे 25% कम हो जाएगी। फिर हम बात करें अगर वो ग्लास में, अगर आपका जो है लाइट जो है किसी ग्लास में एंटर कर रहा है तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 35% कम हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे वो एक मैं आपको टेबल दिख रहा होगा जिसमें आपको पूरे लाइट का हर मीडियम में कितना उसका स्पीड होता है ये दिखेगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका जो लाइट का ये पहला वीडियो था। अब अगले वीडियो में मैं आपको लाइट की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है जो आपके सिलेबस में है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कैसे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, जितनी चीज़ें वो मैं धीरे धीरे उसको लेकर के चलूँगा, ठीक है। तो ये लाइट का ऑब्जेक्ट था, ये जो है ये मेरा पहला वीडियो था, आप देखिएगा। और जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको लेकर के आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।